नमो नमो गुरुदेव जी, नमो नमो गुरुदेव जी। मैं धरूं चरण में सी, सतगुरु रविदास जी हैं मेरे पूरणे ऋषि। बेटा बेस कम कर दो माइक में। सतनाम का सुमरन कर जीव सतरू कह रविदास भज नाम को पावे अचल अनु। गुरु महाराज की देखिए बड़ा नाम सुना था, पहली बार मौका मिला है भाई जी। 350 किलो पहली बार आने का यहाँ मौका मिला इस पावन धरा पर, जहाँ प्यारे गुरु प्रेमी हो मेरे स्वामी हम सभी के मालिक, और आज हम सभी को यहाँ एक सूत्र में बांधने वाले सद्गुरु स्वामी समरदास जी महाराज जी, जिन्होंने इस भारत वर्ष में प्यारे गुरु प्रेमी गुरु नाम की जो प्रतिमा, गुरु नाम का प्यारे गुरु प्रेमी बीज रोपण करके आज हम सभी को प्यारे गुरु प्रेमी गुरु नाम से बांध दिया। बोलो सद्गुरु स्वामी समरदास जी महाराज के। आइए संतों के द्वार सत्संग में हम सभी आए हैं, और सभी से निवेदन जहाँ भी हम लोग हैं वहीं बैठकर हम ध्यान लगाकर सुने, और जो भी शब्द वाणी यहाँ से आप सभी को मिल रहा है उसको ग्रहण करके इस जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए हम सभी आए हैं। किसी एक व्यवस्था या अन्य समय को गुजारने के लिए नहीं, इस सत्संग से जहाँ सत होगा, जहाँ सत का चर्चा होगी वहीं सत्संग प्रारंभ होता है। सत्य का संग ही सत्संग कहलाता है, और यहाँ उसी सत्य नाम की प्यारे गुरु प्रेमी जो जगी है उसी की चर्चा में हम सभी शामिल हुए हैं, और हम सभी का कर्तव्य है। बहुत दूर दूर से यहाँ आए हैं सभी, कोई हरियाणा से, पानीपत से, मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, ना जाने कहां कहां से आए हैं सभी। मैं निवेदन करूंगा समय को ना गवाएं। बोलो गुरु महाराज जी की। आइए सुनेंगे। हे सतगुरु के दर बार में आके भाई तू मौज उड़ा लिए, वो तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पा लिए। 84 के लाख चक्र काटने के बाद एक मौका, एक अवसर मिला है। प्रधान योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव तन को बताया है, और प्यारे गरीब तन को पाकर भी तूने गुरु भजन सत्संग नहीं किया तो प्यारे दोबारा मौका मिलने की आस छोड़ दे। इसीलिए कहा
वो तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए। तू सतगुरु के सत्संग में जाके, सतगुरु के दरबार में जाके मौज उड़ा लिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए। में पागल मनवा झगड़ा झोंक चले गए, देश में पागल मनवा राष्ट्रपति और पीएम का भी, राष्ट्रपति और पीएम का भी देश उड़ा दिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए। सतगुरु के दरबार में आके, सतगुरु के दरबार में जाके मौज उड़ा लिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए, तेरा हीरा जन्म सुधर जागायो अवसर पालिए।
अभिमान का वास हर जगह है। क्या ज्ञानियों को अभिमान नहीं है? सही कहूं, अभिमान से अगर कोई दूर है, जिसको ज्ञान नहीं उसी वो अभिमान से दूर है। एक बालक पैदा होता है, किस बात को अभिमान करता है वो? क्योंकि ये प्रकृति परमात्मा उस मालिक का नियम है, ज्ञान के साथ अभिमान भी मिले है। वो व्यक्ति का अब विवेक है, वो कौन सी ओर भागेगा? मिले दोनों चीज एक साथ बराबर। जिसका कोई बताओ, यहाँ जो बिल्कुल घोड़ा बैठा होगा उसे क्या क्या ज्ञान है? देखो यहाँ वैसे तो देखो सभी बोलने वाले हैं, मैं भी बोलने वाला ही, पर कुछ चीज प्यारे हर व्यक्ति नहीं कह सकता है। पर जो मेरा कहने का भाव है, बात ज्ञान की है। अभिमान बड़ी बुरी चीज है, वो सबको है। वो ज्ञान किस लिए मिले हैं? अभिमान से निवृत्त होने के लिए, दूर होने के लिए। बड़े छोटे का भेद क्या हम लोग नहीं करते आपस में? आज हम लोग दूसरे की ओर उंगली उठाते हैं कि वो बड़ा छोटा भेद करता है कि हम लोगों ने लाइन नहीं खींच रखी अपने बीच में। आप अपने मन की लाइन को दूर कीजिए, सामने वाला अपने आप मिटा कर देगा। क्यों करता अभिमान जगत में करता मेरा? क्या है मेरा? पैदा हुआ, जन्म किसी और ने दिया है, चलना किसी और ने सिखाया, यहाँ बैठना भी किसी और ने बताया, सत्संग में तान पूरा तुम्बा बाणी भजन गाना भी किसी और ने बताया। क्या लेके आया? किस बात को लेके अभिमान करके? यहाँ से शमशान भी लेके जाने वाला कोई और है, तो किस बात पे अभिमान है? किस बात पे अभिमान है? जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो प्यारे परम आनंद को प्राप्त होगा, फिर ये बैर खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा वाणी शब्द शब्द सभी कहे, सबके हाथ न पाओ, एक शब्द बने औषधि, एक करे सो खाओ। प्यारे शब्द का मोल है, बताया है क्या क्यों करता अभिमान दीवाने, करता मेरा मेरी, क्यों करता दिन का मेहमान जगत में करया डुबाने, दिन का मेहमान जगत में करया डुबाने। क्यों करता अभिमान दीवाने, करता मेरा मेरी, क्यों करता मेहमान जगत में करया डुबाने, दो दिन का मेहमान जगत में करया डुबाने। एक उजड़ बीमारी का तू, एक उजड़ बीमारी का तू डालिए, तेरा हीरा सुधर जायो अवसर पालिए, तेरा हीरा सुधर जायो अवसर पालिए। तेरे सतगुरु, तेरे सतगुरु, तेरे सतगुरु। बोलो गुरु महाराज जी की वाणी गाने से कोई बड़ा नहीं पड़ता मेरे जैसा स्वर्ग। प्यारे गुरु प्रेमी हो, महाराज स्वामी समनदास जी महाराज ने एक वाणी नहीं गाई, महाराज रविदास जी ने भी अपने मुख से एक वाणी नहीं गाई। हम लोग वाणी गा रहे, कितनों को जोड़ रहे हैं। अगर कोई जुड़ता है तो शब्द से जुड़ता है, वाणी भजन से नहीं जुड़ता कोई भी। ये तो केवल मात्र केवल बात रिझाने की है। किसी ने कहा ये गीत, ये भजन, ये सत्संग तो सब एक बहाना है। ये गीत, ये भजन, ये सत्संग, ये कीर्तन सब कुछ एक बहाना है। सच तो ये है कि किसी एक शब्द से आप सबको गुरु महाराज जी से मिलाना है।
ना जाने वो कौन सा शब्द कब निकलेगा, कब वो शस्त्र बन के आपके जीवन को बदलेगा। अंतिम बात कहता हूं, फिर अब के अवसर चूक गया तो फिर पछताना होगा। अब के अवसर चूक गया तो फिर पछताना होगा। राम जी सिंदूर इलाहाबाद शीश झुकाना होगा। राम जी सिंदूर इलाहाबाद शीश झुकाना होगा। हे रामदास गुरु ऋषिदास की, रामदास गुरु ऋषिदास हे रामदास गुरु ऋषिदास की, रामदास गुरु ऋषिदास की और निभा दिए हीरा सुधर जायो अवसर वाले। हीरा सुधर जायो तेरे सतगुरु के दरबार में आके मौज उड़ा लिए। तेरा मानव जन्म सुधर जायो अवसर पा लिए। तेरा मानव जन्म सुधर जायो अवसर पा लिए। बोलो गुरु महाराज जी की, बोलिए सदगुरु स्वामी समरदास जी महाराज की। आज के महान सत्संग भंडारे की जय हो। साधुवाद सतनाम सतगुरु।